सर, आप कल ही गांव गए थे और आज अचानक से फैक्ट्री भी आ गए। हाँ, मैं फ्लाइट से आया हूँ। तुम सब लोग यहाँ पर घर क्यों नहीं गए? सर, आपके कहे अनुसार आज एक टेम्पो में लड्डू आए थे। टोटल 2000 वर्कर्स में लड्डू के बॉक्स बांट दिए हैं और उन्हें छुट्टी भी दे दी है। सर, 2000 वर्कर्स में लड्डू बंटवाना और सभी लोगों को छुट्टी दिलवाना, क्या आज कोई विशेष खुशी की बात है क्या? हाँ, आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज हनुमान जन्मोत्सव है। ठीक है, चलो अभी आप सभी लोग अपने अपने घर जाओ और छुट्टी के मजे लो। सर, हम सब लोग यहाँ बस आपसे ऐसे ही बात करने आए हैं। क्या क्या बात है? क्या सैलरी से परेशान हो? तो हम कल मीटिंग रख सकते हैं। नहीं सर, आप तो हमें बहुत अच्छी सैलरी देते हैं। हम दरअसल यह पूछना चाह रहे थे कि ये आपके पीछे जो एक गरीब फैमिली की फोटो है वह किसकी है? हाँ सर, हम लोग कई बार आपसे पूछते हैं पर आप यह बोलकर टाल देते हो कि यह एक लंबी कहानी है, कभी फ्री होंगे तब बताएंगे। ओह, तो ये बात है। अरे तुम लोग घर चले जाओ, छुट्टी मिली है तो मजे करो। सर, अगर कुछ आपका पर्सनल है तो कोई बात नहीं, बाकी हम सब लोग तो यहाँ यही जानने के लिए आए थे। अरे इसमें पर्सनल क्या है? ये जो तुम मेरे पीछे एक गरीब फैमिली की फोटो देख रहे हो वो दरअसल मेरी ही फैमिली है। क्या? सर, आप हम लोगों से मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं अपने गरीबी के दिन कैसे भूल सकता हूँ। आज सबसे बड़ी कंपनी हमारी ही है। सब कुछ हनुमान जी की कृपा है। सर, आप इतने गरीब हालात से यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये चमत्कार तो हम सबको जानना है। अरे बताता हूँ। ये तस्वीर मुझे 2 साल पहले अपने गांव रामपुर के तहसीलदार ऑफिस में मिला। जब मैं छोटा था तो गांव में कुछ लोग सर्वे करने आए थे। उन्होंने ही हमारी फैमिली फोटो ली थी। इस फोटो में एक सदस्य कम है और वो है मेरे चाचा जी। क्यों सर, आपके चाचा जी उस समय घर पर नहीं थे क्या? मेरे जन्म से 2 महीने पहले ही मेरे चाचा जी घर छोड़कर चले गए थे और जब मैं 9 साल का था तब की यह फोटो है। सर जी, आप शुरुआत से बताइए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मेरा गांव रामपुर बहुत ही सुंदर गांव है। वहां के सारे लोग खुश थे सिवाय हमें छोड़कर, क्योंकि हम लोग बहुत ही गरीब थे। मेरे घर पर मेरी माँ जो दिन भर खेतों में काम किया करती थी। मेरे दादाजी जो कि चल नहीं पाते थे, उनके पैरों के घुटने खराब हो चुके थे, या तो वह बैठे रहते या लेटे रहते। और मेरे पिताजी बेचारे, जब मैं 8 साल का था तब आंखों के इन्फेक्शन के वजह से उनकी दोनों आंखें खराब हो चुकी थी। मेरे पिताजी की जब तक दोनों आंखें ठीक थी तब तक हम लोगों के घर के हालात अच्छे थे, क्योंकि पिताजी मजदूरी करके अच्छा कमा लेते थे। मेरी माँ बहुत मेहनत किया करती थी, घर का सारा काम, फिर उसके बाद खेतों में काम करना। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ने माँ से कहा भी था कि मुझे लेकर वे अपने मायके चली जाए, पर माँ का एक ही जवाब था, यह मेरा घर है, अगर मैं चली गई तो आप लोगों का ध्यान कौन रखेगा? समय एक जैसा नहीं रहता, समय जरूर बदलेगा और हमारे भी दुख के दिन चले जाएंगे। पिताजी की आंखें नहीं थी पर उनका हौसला नहीं टूटा था। हमारे घर के पीछे छोटा सा जंगल था। मैं अपने पिताजी को वहां पर लेकर जाता। पिताजी को मैं लकड़ी कहाँ पर है वह बता दिया करता था और पिताजी उस जगह पर कुल्हाड़ी से लकड़ियां तोड़ा करते थे। पिताजी की ऐसी हालत देखकर मैं मन ही मन रोता और सोचता कि मैं जल्दी बड़ा कब हो जाऊंगा कि मेरे हाथों में ताकत आ जाए और ये सारी लकड़ियां मैं तोड़ दूं। फिर उन लकड़ियों को लेकर हम लोग घर आ जाते। गांव के कुछ लोग हमारे गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया करते थे। उनमें से एक थे दीनू चाचा। क्या रे, तू घर छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है? रामा के शादी का कार्ड मिला या नहीं? अरे तुम फटीचर लोगों को कौन बुलाएगा शादी में? सुनो, नहीं बुलाया शादी में तो कोई बात नहीं, अपने अंधे बाप को लेकर आ जाना शादी में मुफ्त का खाना खाने। चाचा, हम गरीब जरूर है पर भिखारी नहीं, समझे? मुफ्त का खाना तो आपको हजम होता है। अरे बदमाश, बदतमीजी से बात करता है। छी,
गरीब कीड़ा कहीं का। मुंह संभाल कर बात कर दीनू। अरे शंकर, आज तो तू बिना सहारे के आ गया। बच्चों से कैसे बात किया जाता है सीख ले, वरना एक बार तू मेरे पकड़ में आ गया तो तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। गरीबी के दिन और लोगों के ताने के बावजूद माँ मुझे समझाती। बेटा, लोगों का काम है अच्छा बुरा कहना। अच्छे लोगों के अच्छे बातें सुनो, बुरे लोगों के बातों पे ध्यान मत दो। माँ मुझे प्यार से भोलू बुलाती थी। घर के सारे लोग ही मुझे भोलू कहकर ही पुकारते थे। मेरे घर से चिपका एक और छोटा सा घर था और उस घर में रहते थे मेरे हनुमान जी। हनुमान जी का देखभाल और पूजा पाठ की जिम्मेदारी मेरी ही थी। मेरे दादाजी ने मुझे हनुमान चालीसा का पाठ सिखाया था, जो कि मैं हर सुबह और शाम को मेरे घर के छोटे से हनुमान मंदिर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा करता था और अपने पूरे दिनचर्या के बारे में हनुमान जी को बताया भी करता था। दीनू चाचा से हुई बहस भी मैंने हनुमान जी को बताई थी और मेरी सारी बातें आंगन में लेटे हुए मेरे दादाजी भी सुन रहे थे। अगर तुम्हारा छोटा भाई घर छोड़कर भाग नहीं जाता तो वह कुछ ना कुछ करके घर की जिम्मेदारी संभाल ही लेता। पर बापूजी, मेरी जब तक आंखें ठीक थी तो मैंने हर जगह उसकी तलाश की। शहर में भी जाकर उसे खोजा, पर वह कहाँ है उसका कोई पता नहीं लग पाया। बहुत ही बुरा समय चल रहा था हम लोगों का। वाकई में सर, कितने बुरे समय से गुजरे थे आप और आपकी फैमिली। एक दिन सुबह जब मैं अपने कमरे से उठकर बाहर आया, तब मैंने देखा दादाजी के हाथ में एक कांच की बरनी थी। मैंने दादाजी से पूछा, दादाजी, इस कांच के बरनी में क्या है? भोलू बेटा, आज विशेष दिन है। इस बरनी में सिंदूर है। जाकर यह लाल सिंदूर का लेप बनाकर हनुमान जी पर लगा दे। मैं दादाजी की बातें सुन ही रहा था कि माँ ने मुझे पुकारा। भोलू बेटा, भोलू, यहाँ आ जाओ। मैं दौड़ता हुआ कमरे के अंदर गया, जहाँ मेरी माँ ने खीर बनाया हुआ था। यह खीर की कटोरी हनुमान जी के सामने रख दो। माँ, आज क्या है? दादाजी कह रहे थे आज कुछ विशेष दिन है। बेटा, आज हनुमान जन्म उत्सव है। मतलब हनुमान जी का जन्मदिन? सही कहा ना माँ? हाँ हाँ, सही कहा तुमने। माँ, जन्मदिन पर तो सभी लोग केक काटते हैं ना? बेटा, हनुमान जी केक नहीं, खीर खाना पसंद करते हैं। माँ की बातें सुनकर मैं खुश हो गया। फिर मैंने लाल सिंदूर का लेप हनुमान जी को लगाया, पत्तों का हार पहनाया और एक दीप जलाकर खीर की कटोरी उनके सामने रख दिया। फिर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर हनुमान जी को प्रणाम करके मैं पिताजी के साथ जंगल में चला गया लकड़ी तोड़ने। फिर शाम को पिताजी और मैं घर आ गए। मैं हनुमान जी के मूर्ति के सामने खड़ा था। मैंने देखा कि खीर की कटोरी खाली थी, तो मैंने दादाजी से पूछा, दादाजी, खीर तो कटोरी में नहीं है। क्या खीर कटोरी में नहीं है? मुझे नहीं पता, मैं तो यहीं पर था। घर पर तो कोई भी नहीं आया। लगता है खीर कोई पंछी खा गया होगा। रात के समय हम लोग खाना खा रहे थे। उस समय माँ ने मुझे खाने के लिए खीर भी दिया था, पर मैं उस खीर से भरे कटोरे को अपने कमरे में ले आया। रात हो चुकी थी। घर के सारे लोग सो रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रहा था। मैंने कटोरा अपने हाथों में रखा हुआ था और कह रहा था, हनुमान जी, मुझे पता है कि सुबह खीर आपने ही खाए थे। हनुमान जी, आज आपका जन्मदिन है। मैं आपको खीर खिलाना चाहता हूँ। आप आ जाइए ना। बहुत समय हो चुका था। बैठे बैठे मैं सो गया था कि अचानक से मेरे कमरे में एक तेज रोशनी हुई। उस तेज रोशनी में मैं अपने आंखों को भी नहीं खोल पा रहा था। रोशनी इतनी तेज थी कि मैंने अपने दोनों हाथों को अपने पलकों पर रख दिया था। फिर कुछ ही पल में मुझे एक आवाज आई, भोलू बेटा, अपनी आंखें खोलो। मैंने अपने हाथों को आंखों पर से हटाया और अपने आंखों को खोला तो मैंने देखा
कि मेरे सामने साक्षात हनुमान जी थे। हनुमान जी अपने घुटनों को जमीन के बल पर रखे बैठे हुए थे, फिर भी वे काफी बड़े थे। फिर हनुमान जी ने अपना आकार छोटा किया। भोलू, मैं तुम्हारे भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं छोटा अबोध बालक हनुमान जी से क्या मांगता। मुझे मेरे पिताजी का दुख देखा नहीं जाता था, तो मैंने कहा, हनुमान जी, मेरे पिताजी की आंखें लौटा दीजिए, मुझे तो यही चाहिए। तथास्तु। इसके साथ मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ कि तुम लंबे आयु तक जीवित रहोगे और हमेशा सुखी रहोगे। दुख भी आए तो उससे लड़ने की क्षमता तुम में रहेगी। फिर मैंने हनुमान जी को अपने हाथों से खीर खिलाया और हनुमान जी चले गए। दूसरे दिन सुबह पिताजी की आवाज आ रही थी। अरे अरे, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। भोलू, बेटा बेटा भोलू, तुम कितने सुंदर हो बेटे। वसुधा, देखो मैं सब कुछ देख सकता हूँ। बापूजी, बापूजी कहाँ गए? अरे हाँ, बापूजी कहीं नजर नहीं आ रहे। हम लोग दादाजी को पुकार ही रहे थे कि सामने से दादाजी चलते हुए आए। अरे अरे, ये देखो, मेरे दोनों पैर ठीक हो गए हैं। मैं सुबह सुबह गांव के पूरे चक्कर लगाकर आया हूँ। और हाँ, वह बदमाश दीनू भी मिला था मुझे। मैंने कहा कि अगर दोबारा मेरे बेटे और मेरे भोलू को परेशान किया या कुछ भी उल्टा पुल्टा कहा तो मैं उसके सारे दांतों को तोड़ दूंगा। बापूजी, मेरी भी आंखें आ गई है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। हम लोग सभी बहुत खुश थे। उतने में हमारे घर के सामने एक गाड़ी आकर रुक गया। उस गाड़ी में एक जवान युवक कोट पैंट पहने हुए था। वह हमारे घर के पास आ गया और मेरे दादाजी, पापा, माँ सभी को प्रणाम करने लगा और मुझे भी प्यार से देख रहा था। अरे कौन हो भाई तुम, और हम लोगों को प्रणाम क्यों कर रहे हो? अरे भैया, भाभी, पिताजी, आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? मैं पवन हूँ, पवन। अरे पवन बेटा, कहाँ चला गया था रे तू? अरे कितना बड़ा हो गया है तू, तेरा चेहरा भी पूरी तरह से बदल चुका है, तुझे हम लोग पहचान ही नहीं पाए। आप लोगों ने कितने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। आप लोगों का ये क्या हाल हो गया है। मुझे बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, पर कामकाज के चक्कर में मुझे मौका ही नहीं मिला। अब मैं आ गया हूँ ना, सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। अब हम लोगों का परिवार पूरा हो चुका था। हम लोग हनुमान जी को प्रणाम कर रहे थे। उसके बाद मेरे चाचा जी ने बहुत ही सुंदर घर बनवाया और मेरा एडमिशन एक बड़े स्कूल में करवाया। मैंने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की और आज मैं यहाँ हूँ। और सर, वह आपका हनुमान मंदिर? अब हनुमान जी का एक नया मंदिर हमारे घर के ठीक सामने है। मैं हर साल हनुमान जयंती को गांव में जाता हूँ और माँ मुझे खीर पका कर देती है और मैं अपने हनुमान जी को खीर का भोग लगाता हूँ। सर, आपने साक्षात हनुमान जी को देखा है, क्या भाग्य है आपके। हनुमान जी तो हर जगह पर होते हैं, बस उन्हें सच्चे मन से पूजना चाहिए। तो बोलो हनुमान जी की जय। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और भी नए कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर लौटूंगा आपके लिए नई कहानी लेकर। धन्यवाद।